गिरिडीह में पीडीएस दुकान संचालक पर दूसरे समुदाय की महिला से छेड़खानी का आरोप लगा है। जमुआ प्रखंड के लताकी की ये घटना है। आरोपी का नाम इरफान आलम है और आरोप है कि उसने हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ की। इसकी जानकारी मिलने के बाद हिंदू समुदाय में उबाल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला परिषद सदस्य संजय हाजरी की अध्यक्षता में पंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों की रजामंदी से पंचनामा तैयार किया गया। लेकिन 5 बार कान पकड़कर उठक बैठक करने की सजा मानने से उसने इनकार कर दिया और मौके से फरार हो गया। इससे नाराज लोगों ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया। वहीं ये भी बात सामने आ रही है कि आरोपी बीजेपी का नेता है। हालांकि बीजेपी जिला अध्यक्ष ने उसे बीजेपी का सदस्य मानने से इनकार किया है और उस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बिहार में मानसून की बेरुखी का अब असर दिखने लगा है। पानी की कमी के कारण फसलें अब सूखने लगी हैं। कई क्षेत्रों में तो सूखे की स्थिति निर्मित हो गई है। वहीं धान का कटोरा कहा जाने वाले मुंगेर का असरगंज प्रखंड भी इन दिनों सुखाड़ का दंश झेल रहा है। बारिश नहीं होने की वजह से असरगंज प्रखंड में मात्र 7 से 8% ही धान की रोपनी हो पा रही है। यहाँ खेतिहर भागों में नहर का पानी नहीं पहुँच पाता, जिससे किसान काफी परेशान है। खेतों में दरारें पड़ गई हैं। अधिकांश खेत धान रोपनी नहीं होने से चारागाह बन गए हैं। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि धान रोपनी का समय अब खत्म होता जा रहा है। वहीं बारिश की संभावना भी नहीं दिख रही। अब वे लोग कैसे अपने खेतों में रोपनी कर पाएंगे। वहीं डीएम के आदेश के बाद स्टेट ट्यूबवेल ठीक कराने का कार्य चल रहा है। वैसे किसान जो स्वयं के डीजल पंप से खेत सिंचित किए हैं, वे डीजल अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि किसान 30 अगस्त तक धान की रोपनी कर सकते हैं। पटना नगर निगम के खिलाफ धांधली का आरोप लगाकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने देर रात तक हंगामा किया। दरअसल निगम की ओर से शिक्षक से STET पास अभ्यर्थियों के नियोजन को लेकर शास्त्री नगर कन्या उच्च विद्यालय में सुबह 10 बजे से शाम तक काउंसलिंग रखी गई थी, लेकिन कर्मियों ने काउंसलिंग करने में देर रात कर दी। काउंसलिंग में आए अभ्यर्थी उस वक्त भड़क गए जब रात में चयन की सूची चिपकाई गई। सूची के मुताबिक 20 सीट के एवज में महज 15 का ही चयन हुआ है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ज्यादातर ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जो कि काउंसलिंग में अनुपस्थित थे और इसी वजह से काउंसलिंग रात में की गई। वहीं जो उपस्थित थे उनका चयन नहीं किया गया। चयन में अनियमितता को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। उनका कहना है कि कर्मियों ने अपने चहेतों को सूची में शामिल किया है। विरोध करते हुए उन्होंने इसके जाँच की मांग की है। जो लड़के एब्सेंट थे उनका फाइनल लिस्ट में नाम लेते आ गया और नीचे वाले जो एब्सेंट थे उसके बदले में नीचे वाले को नहीं बुलाया गया, बल्कि एब्सेंट वाले का ही मेरिट में नाम बना दिया गया। शेखपुरा में पहाड़ उत्खनन का काम चल रहा है, जिसमें 9 कंपनी लीज धारक हैं, जिनके द्वारा पत्थर उत्खनन किया जाता है, लेकिन खनिज विभाग ने कीमत का कोई निर्धारण नहीं किया, जिसके कारण छोटे छोटे क्रशर संचालक को काफी परेशानी हो रही है। क्रशर संचालक का आरोप है कि उनसे मनमानी कीमत की वसूली हो रही है। वहीं पत्थर उत्खनन में लगी कंपनी का कहना है कि डिमांड और परिवहन खर्च पर मूल्य निर्धारण होता है। पत्थर की खरीद में छोटे छोटे व्यापारी और क्रशर संचालक को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आरोप है कि पत्थर की 2 गुनी कीमत वसूल की जाती है। क्रशर संचालक ने बताया कि यहाँ पर 1 टन पत्थर की कीमत जो दूसरी जगह 800 रुपए है, तो यहाँ उसकी कीमत लगभग 1350 रुपए वसूली जा रही है, जिससे उनके लिए पत्थर खरीदना मुश्किल हो गया है। बताया जा रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो क्रशर संचालक यहां से पत्थर खरीदना छोड़ देंगे। इन दिनों बाजारों में नकली सामानों की भरमार है। नकली दवाइयों से लेकर नकली खाद्य पदार्थ बाजार में धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। पूर्णिया के मुफस्सिल थाने की पुलिस ने लालबाड़ी में एक घर से भारी मात्रा में नकली डालडा, रिफाइन और बोतल बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चंदन कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि लालबाड़ी में काफी दिनों से नकली सामान बनाने का कारोबार चल रहा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 115 बोतल नकली सोयाबीन तेल, 507 खाली बोतल, 3000 ड्रैपर समेत कई सामान बरामद किए। टीआई ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि लालबाड़ी में चंदन कुमार दास के घर में काफी दिनों से नकली सामान बनाने का कारोबार चल रहा है, जिसके आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की छानबीन चल रही है।
गौरतलब है कि नकली खाद्य पदार्थों के कारण लगातार लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। बिहार के मिथिला में एक कहावत मशहूर है, पग पग पोखरी माछ मखान। केंद्र सरकार ने मिथिला के मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया है। इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिल पाएगा। मिथिला के मखाने अपने स्वाद, पोषक तत्व और प्राकृतिक रूप से उगाए जाने के लिए प्रख्यात हैं। भारत के 90% मखानों का उत्पादन यहीं से होता है। इससे पहले बिहार की मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव खाजा, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग दिया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि जीआई टैग से पंजीकृत हुआ मिथिला मखाना किसानों को मिलेगा लाभ और आसान होगा कमाना। त्योहारी सीजन में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिलने से बिहार के बाहर भी लोग श्रद्धा भाव से इस शुभ सामग्री का उपयोग कर पाएंगे। आपको बता दें कि आमतौर पर उपवास में इस्तेमाल होने वाला मखाना हेल्दी फूड का हिस्सा रहा है। खाकी वर्दी में सजी इन बिहार की बेटियों को देखिए, जिनके मन में देश के लिए मर मिटने का जज्बा है, हिम्मत और देशभक्ति है। अब ये बेटियां प्रदेश के कई जिलों में अपनी सेवा देंगी। दरअसल रोहतास के डेरी अनुमंडल क्षेत्र के बीएमपी 2 में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 670 महिला प्रशिक्षु जवान अब प्रशिक्षण लेकर बिहार पुलिस का हिस्सा बन गई हैं। पासिंग आउट परेड के दौरान महिला सिपाहियों ने कदम मिलाकर परेड शुरू की तो पुलिस केंद्र पर धाप से गूंज उठा। इन बेटियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, दंगा निरोधी ड्रिल, दंगा नियंत्रण, मैप रीडिंग, फायरिंग और मस्केटरी के अलावा योगा का भी प्रशिक्षण दिया गया है। परेड के दौरान महिला सिपाहियों ने राष्ट्रध्वज को सलामी दी। आपको बताते चले कि बेगूसराय की 44, वाल्मीकि नगर से 436, बोधगया के 148 सहित कुल 670 प्रशिक्षु जवान प्रशिक्षण प्राप्त कर इस परेड में शामिल हुए। ये बेटियां अब अपराधियों के लिए भय बनकर जब बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में उतरेंगी तो इनके शौर्य का सब लोहा मानेंगे। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब राजधानी के 40 जगहों पर 5 करोड़ रुपए की लागत से 3D वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है। शहर के एनआईटी घाट से लेकर कृष्णा घाट तक मनमोहक 3D वॉल पेंटिंग बनाई गई। इससे घाटों की शोभा तो बढ़ती ही है, लोगों के लिए भी ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रंग बिरंगी पेंटिंग्स के कारण शहर का लुक काफी चेंज हो गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर की मुख्य दीवारों को सजाया जा रहा है, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। 3D वॉल पेंटिंग में वृक्ष बचाओ, पानी बचाओ, प्रदूषण कम करें जैसे समाज उपयोगी संदेशों को जगह दी गई है। साथ ही साथ बिहार की संस्कृति की भी झलक देखने को मिलती है। इन दीवारों पर गंगा आरती को भी उकेरा गया है। पेंटिंग्स के माध्यम से लोगों को देश सेवा के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इन 3D वॉल पेंटिंग से शहर की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। झारखंड के गढ़वा जिले के मेराल थाना में हासनदाग के ग्रामीणों ने हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर थाना में जमकर पथराव किया। पुलिस बल की सुरक्षा को देखते हुए ग्रामीणों ने फिर से थाने का घेराव करते हुए थाने पर पथराव किया। साथ ही एक पुलिस जवान को घेरकर उसके साथ मारपीट की और हथियार भी लूट लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने उन्मादी भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही भीड़ पर लाठी चार्ज की गई। पुलिस को लाठीचार्ज करता देख लोग सड़क जाम छोड़कर भाग खड़े हुए। इस दौरान कुछ लोग घायल भी हुए। एसडीएम ने कहा कि कुछ लोग बिना थाना और अंचल को सूचना दिए मेराल थाना में घुस गए और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने भी भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज की, जिससे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्दी हालात नियंत्रण में होंगे। वहीं पुलिस को इलाके में तैनात किया गया है। नालंदा के हिलसा प्रखंड क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत से किसान काफी परेशान हैं। खाद नहीं मिलने से किसानों में भारी आक्रोश है। किसान खाद के लिए खाद दुकानों का चक्कर लगा रहे हैं। शनिवार की सुबह शहर के योगीपुर रोड स्थित एक खाद दुकान में खाद लेने के लिए किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा और खाद नहीं मिलने पर किसानों की ओर से जमकर हंगामा किया गया। दरअसल शनिवार को किसानों को खाद आपूर्ति के लिए मात्र 150 बोरा उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण किसानों को काफी परेशानी हुई।
किसानों ने बताया कि समय पर खाद नहीं मिलने से उन लोगों की खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। इस साल किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो कम बारिश से सुखाड़ की स्थिति हो गई है, धान के बिचड़े खेत में सूख रहे हैं। वहीं जब किसानों ने नलकूप की सहायता से फसल की रोपनी शुरू की तो अब उनके आगे खाद की परेशानी सामने आ गई है। महिला सशक्तिकरण का असर अब कृषि क्षेत्र में भी दिखने लगा है। मधुबनी के फूलपरास अनुमंडल के दर्जनों गांव में महिलाएं समूह बनाकर जैविक तरीके से खेती कर मिसाल कायम कर रही है। खास बात यह है कि इन महिला किसानों ने जहां खुद का जैविक बीज बैंक बना रखा है, वहीं कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कुछ संस्थानों और सुखेत कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से महिला किसान खेत पाठशाला भी चलाती हैं। इन महिला किसानों का कहना है कि सुबह और शाम में ये लोग खेत में काम करती हैं, जबकि दोपहर के वक्त किसी दलान में जमा होकर जैविक खेती को कैसे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करती है। साथ ही एक दूसरे को जैविक खेती की जानकारी देती है और खेती को आगे बढ़ाने के विषय पर चर्चा करती है। महिलाओं का कहना है कि वे इलाके में रासायनिक खादों को छोड़कर जैविक खेती करते हैं, साथ ही लोगों को जैविक खेती के गुण सिखाते हैं। साथ ही पारंपरिक फसल के बीज का संरक्षण करती है और उसे लोगों को भी बांट रही है। कुछ दिन की बारिश से रोहतास के तूतला वाटरफॉल में पानी का बहाव बेहद तेज हो गया है। बता दें कि कल से कैमूर पहाड़ी के ऊपरी क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के बाद झरने का बहाव तेज हुआ, साथ ही साथ उसकी खूबसूरती भी बढ़ गई। झरने के आकर्षण को देखकर लोग नीचे चले आ रहे हैं। झरने के पास पहुंच रहे पर्यटक झरने के बहाव से रोमांचित हो तो रहे ही हैं, लेकिन कई बातें उनकी तरफ से अनदेखी भी की जा रही हैं, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। पर्यटक झरने में खतरनाक तरीके से स्नान कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। पिछले दिनों ही यहाँ एक युवक वाटरफॉल में स्टंट करते हुए पानी में बह गया था। युवक का शव भी बरामद किया गया, लेकिन उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से तेज बहाव में नहीं जाने की अपील की है, पर बेपरवाह लोग रोमांच के लिए आदेश की अनदेखी कर मौत को दावत दे रहे हैं। रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश से रजरप्पा मंदिर के पास दामोदर और भैरवी नदी पूरे उफान पर है। भैरवी नदी पर बना छिलका पुल पूरे तरीके से पानी में डूब चुका है। इसकी वजह से गोला की तरफ से रजरप्पा मंदिर जाने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार की सीढ़ियों तक नदी का पानी आ गया है। भैरवी नदी के तेज पानी के बहाव में कई बांस की बनी दुकानें बह गईं। साथ ही मंदिर से पूर्वी दिशा की ओर बने कॉम्प्लेक्स के नीचे तक पानी आ गया है। वहीं बासल थाना क्षेत्र के हरिहरपुर के पास नलकारी नदी में अचानक आई बाढ़ में 4 पहिया वाहन और एक बाइक बह गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। वहीं डैम के किनारे स्थित नदी के मुहाने से एक युवती और एक पुरुष का शव बरामद किया गया है। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग इस इलाके में घूमने आए थे और अचानक नलकारी नदी में आई बाढ़ में वे बह गए। भारतीय रेलवे लाइन की ऐतिहासिक धरोहर पठानकोट कांगड़ा जोगेंद्र नगर रेलवे ट्रैक एक बार फिर से ठप हो गया है। दरअसल भारी बरसात के कारण पंजाब से हिमाचल तक जोड़ने वाला एकमात्र पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक पंजाब की ओर से पहले ही क्षतिग्रस्त हिस्सा अब पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आकर बह गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पुल ताश के पत्तों की तरह टूटकर पानी में बह गया। बताया जा रहा है कि कई बार इस पुल से पानी ओवरफ्लो होता था, जिसकी वजह से ये पुल जर्जर हो गया था और 24 घंटे से जारी भारी बरसात की वजह से ये पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया। वहीं समय रहते इस पुल की सुध नहीं ली गई, जिसकी वजह से ये ऐतिहासिक पुल तिनके की तरह पानी में बह गया। पंजाब से हिमाचल को जोड़ने वाला ये एकमात्र रेलवे ट्रैक है जिसे मौजूदा डबल इंजन की सरकारों ने पहले चौड़ीकरण करवाने को लेकर कई मर्तबा हवाई सर्वे किया और बाद में इसे ऐतिहासिक धरोहर डिक्लेयर करते हुए इसे अपने हाल पर छोड़ दिया था। महिला के बच्चे को स्टेशन से चुरा लेने की घटना सामने आई है। वहीं इस मामले में तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बच्चे को भी बरामद कर लिया गया है। बच्चा चोरी करने की ये घटना कल्याण रेलवे स्टेशन की है।
साथ ही बच्चा चोरी की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे महिला रेलवे स्टेशन पर सोई हुई है और उसके साथ उसका 2.5 साल का बच्चा भी सोया हुआ है। तभी रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर एक महिला माहौल का जायजा ले रही है। तभी एक युवक भी मौके पर पहुंचता है और महिला बच्चे के पास ही खड़ी हो जाती है। इसी दौरान युवक जल्दी से आता है और झटके से बच्चे को उठाकर भाग जाता है। बताया जा रहा है कि बच्चे की मां ने रेलवे पुलिस से इसकी शिकायत की और पुलिस भी कुछ ही देर में आरोपियों को उल्लासनगर परिसर से गिरफ्तार कर चुकी है और बच्चे को सकुशल उसकी मां को सौंप दिया गया है। कैमूर में चोरी के आरोप में 2 युवकों की पिटाई की गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। युवकों पर साइकिल की चोरी का आरोप लगाया गया था। मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि युवकों ने एक दुकान के बाहर लगी साइकिल की चोरी की थी, लेकिन दोनों को पकड़ लिया गया और फिर पेड़ से बांधकर दोनों की पिटाई कर दी गई। काफी देर तक लोग युवकों को पीटते रहे। बेरहम लोगों ने तालिबानी अंदाज में युवकों की पिटाई की। दोनों युवक चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पर बेरहम भीड़ उन दोनों पर लात घूंसों से हमला करती रही। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवकों पर भीड़ आक्रामक रूप अख्तियार किए हुए है। दूसरा युवक उसे छोड़ देने की गुहार लगा रहा है। वायरल वीडियो में पेड़ में बंधे युवकों की उम्र 18 और 20 के आसपास बताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस तरह की घटना की उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है।